हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें हम यूनिट फर्स्ट का एक टॉपिक कवर करेंगे जो कि है लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। लिमिट टेस्ट का इंट्रोडक्शन और क्या होते हैं लिमिट टेस्ट, इसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी, आप उसे चेक कर सकते हैं। सो बिफोर स्टार्ट द वीडियो, मेक श्योर दैट यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, प्रेस दैट बेल नोटिफिकेशन सो दैट यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। चलिए बताते हैं लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड में होता क्या है। सो नंबर फर्स्ट है इसका प्रिंसिपल। So the limit test for chlorides has been based on the simple reaction between silver nitrate and soluble chlorides to obtain silver chloride which is insoluble in dilute nitric acid। तो जो प्रिंसिपल है या किस प्रिंसिपल पे काम करता है उसमें क्या है, लिमिट टेस्ट जो है क्लोराइड का वो बेस्ड है किस पर, सिंपल रिएक्शन किस किस में हो रही है, सिंपल रिएक्शन बिटवीन सिल्वर नाइट्रेट एंड सॉल्युबल क्लोराइड्स। और क्या ऑब्टेन हो रहा है इस रिएक्शन से, ऑप्टेन सिल्वर क्लोराइड। तो सिल्वर नाइट्रेट और सॉल्युबल क्लोराइड्स की रिएक्शन करने के बाद सिल्वर क्लोराइड ऑप्टेन हो रहा है जो कि इनसॉल्युबल है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड्स। आगे है इसमें, द सिल्वर क्लोराइड प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड मेक्स द टेस्ट सॉल्यूशन टर्बिड। तो सिल्वर क्लोराइड प्रोड्यूस हो रहा है यानी कि बाय द रिएक्शन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड सॉल्युबल क्लोराइड, इन दोनों के बीच में जब रिएक्शन हो रही है उससे सिल्वर क्लोराइड मिल रहा है। तो इसमें आगे ये कह रहे हैं कि सिल्वर क्लोराइड प्रोड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में सिल्वर क्लोराइड जो प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या करेगा, टेस्ट सॉल्यूशन को टर्बिड करेगा, धुंधला आप कह सकते हो। टेस्ट सॉल्यूशन को वो टर्बिड करेगा, उसमें टर्बिडिटी आ जाएगी। नेक्स्ट है, द एक्सटेंट of turbidity depends on the amount of chloride present in the substance is compared with a standard opulences produced by addition of silver nitrate to a standard solution having a known amount of chloride। थोड़ा सा लॉन्ग पैराग्राफ है ये। तो इसमें है एक्सटेंट ऑफ टर्बिडिटी, यानी कि टर्बिडिटी कितनी टाइम तक एक्सटेंट रहती है, टर्बिड कितने टाइम तक रहता है वो सॉल्यूशन, वो डिपेंड करेगी अमाउंट ऑफ क्लोराइड कितना प्रेजेंट है उस सब्सटेंस में। यानी कि जिस सब्सटेंस की हम लिमिट टेस्ट कर रहे हैं, जिस सब्सटेंस का हम लिमिट टेस्ट कर रहे हैं टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ क्लोराइड प्रेजेंट इन दैट सब्सटेंस, तो क्या डिपेंड करेगा, टर्बिडिटी जो हुई है वो इसी बात पे डिपेंड करेगी कि उस पर्टिकुलर सब्सटेंस में कितना क्लोराइड है इन द सब्सटेंस इज कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड्स। और किसके साथ कंपेयर किया जाएगा, एक स्टैंडर्ड के साथ उसको कंपेयर किया जाएगा, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ उसको कंपेयर किया जाएगा जिसमें भी ऑपुलेंस होगी, किससे, बाय प्रोड्यूस्ड बाय द एडिशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट टू ए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हैविंग ए नोन अमाउंट ऑफ क्लोराइड। जिसमें भी ऑपुलेंस होगी जो किससे प्रोड्यूस होगी, बाय द एडिशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में भी हम सिल्वर नाइट्रेट ऐड करेंगे, उसके कारण उसमें ऑपुलेंस होगी। और वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन किस लिए हम कह रहे हैं, क्योंकि उसमें हमें ऑलरेडी मालूम है कि इसमें क्लोराइड का अमाउंट कितना है, लेकिन जो टेस्ट सॉल्यूशन है जिसमें टर्बिडिटी हो रही है उसमें हमको नहीं मालूम है कि इसमें क्लोराइड का अमाउंट कितना है। वो हमको मालूम चलेगा एक्सटेंट ऑफ टर्बिडिटी, यानी कि टर्बिडिटी कितने टाइम तक एक्सटेंड हो रही है उस पर डिपेंड करेगा। तो इस तरह से टेस्ट और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट है, and the same volume of dilute nitric acid as used in the test solution, और सेम अमाउंट ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यूज किया जाएगा जो कि टेस्ट सॉल्यूशन में यूज हुआ है। इफ द टर्बिडिटी फ्रॉम द सैंपल हैज बीन लेस देन द स्टैंडर्ड टर्बिडिटी द सैंपल विल पास द लिमिट टेस्ट। अगर टर्बिडिटी फॉर्म जो सैंपल में फॉर्म हो रही है वो लेस है स्टैंडर्ड वाली टर्बिडिटी से, तो सैंपल विल पास द लिमिट टेस्ट। तो जो हमारा सैंपल है वो लिमिट टेस्ट को पास कर लेगा। तो इसका बहुत ही सिंपल शब्दों में अगर आपको मैं बताऊं इसका प्रिंसिपल, तो हमको दो कंटेनर लेने हैं, हमको उसमें वन में हमको एक ऐसा सब्सटेंस ऐड करना है जिसमें क्लोराइड की जितनी भी मात्रा है वो हमको ऑलरेडी नोन है, और सेकंड वाले में जो हमारा टेस्ट सैंपल है जिसकी हमें
प्योरिटी चेक करनी है या फिर हमें जिसकी लिमिट चेक करनी है कि इसमें कितनी लिमिट में या कितनी अमाउंट में क्लोराइड की इम्प्योरिटी है, तो दोनों हम सेम अमाउंट में दोनों चीज़ें लेंगे और दोनों ही वेसल्स में या दोनों ही ग्लासवेयर में हम सेम चीज़ें ऐड करेंगे। अगर हम टेस्ट वाले में वो चीज़ ऐड कर रहे हैं तो हम स्टैंडर्ड वाले में वो चीज़ ऐड करेंगे। सिर्फ फर्क इतना होगा कि स्टैंडर्ड वाले में जो सब्सटेंस है उसमें जो क्लोराइड की इम्प्योरिटी है वो हमको नोन है, उसमें हमें पता है कि कितनी अमाउंट में क्लोराइड है, और उस तरह से हम टर्बिडिटी को कंपेयर करेंगे और रिजल्ट हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे कि अगर टर्बिडिटी जो है सैंपल की लेस है स्टैंडर्ड वाली टर्बिडिटी से, तो हमारा सैंपल जो है लिमिट टेस्ट को पास कर लेगा। So now we will talk about the method of limit test for chloride। तो मेथड में आप देख सकते हैं आगे लिखा हुआ IP 1985, इसका मतलब है ये रेफर किया गया है या इसका रेफरेंस जो है इंडियन फार्माकोपिया 1985 एडिशन से रेफर किया गया है। तो इसमें है specified weight of the substance is dissolved in water or the solution is prepared by special treatment as directed in the pharmacopoeia and transferred to a nasal cylinder A। तो स्पेसिफाई वेट किया जाएगा सब्सटेंस का, यानी कि उस सब्सटेंस को वे किया जाएगा, एक स्पेसिफाई अमाउंट उसका वे किया जाएगा जिस सब्सटेंस के अंदर हमको इम्प्योरिटी फाइंड आउट करनी है, यानी कि जिस सब्सटेंस का हमको लिमिट टेस्ट परफॉर्म करना है, और वो डिसॉल्व किया जाएगा वाटर में या सॉल्यूशन बनाया जाएगा उसका। इज प्रिपेयर्ड बाय स्पेशल ट्रीटमेंट एज डायरेक्टेड, और कैसे किया जाएगा, जैसा कि डायरेक्टेड है या फिर जैसा कि मेंशन है फार्माकोपिया में, क्योंकि हम रेफर कर रहे हैं फार्माकोपिया, उसका रेफरेंस हम ले रहे हैं, उसमें जो लिखा हुआ है वो डायरेक्शंस हम फॉलो कर रहे हैं, और ट्रांसफर किया जाएगा उसको टू ए नेशनल सिलेंडर ए। ए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम बी यानी कि दो हम नेशनल सिलेंडर लेंगे, फॉर टेस्ट सॉल्यूशन के लिए ए और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के लिए, या फिर अपने अनुसार आप अपनी सुविधा अनुसार टेस्ट सॉल्यूशन के लिए बी बोल सकते हो, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के लिए ए बोल सकते हो। सो नेशनल सिलेंडर में हम उसको ट्रांसफर करेंगे। अब अगर हम बात करें कि नेशनल सिलेंडर होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं, ऐसे मैं कोशिश करूंगी इनके फोटोग्राफ्स या फिर इनके इमेजेस भी मैं अटैच कर दूं वीडियो में। तो नेशनल सिलेंडर इज टेस्ट ट्यूब की तरह ही होता है, लेकिन टेस्ट ट्यूब नीचे से राउंड होता है और उस पर कोई भी मेजरमेंट मेंशन नहीं होते हैं, टेस्ट ट्यूब पे मेंशन नहीं होते हैं। ये अगर मान के चलिए टेस्ट ट्यूब है तो उस पर मेजरमेंट मेंशन नहीं होते। नेशनल सिलेंडर जो है नीचे से समतल होता है इस तरीके से, और इस पर मेजरमेंट मेंशन होते हैं, 1 ml 2 ml जो भी है वो मेजरमेंट मेंशन होते हैं। तो इस तरह के हम दो नेशनल सिलेंडर लेंगे, इसको हमने ए नाम दिया है और इसको हम बी नाम देंगे। अब आगे है to the solution 1 ml of nitric acid is added and the volume made up to 50 ml with water। इस सॉल्यूशन में यानी कि जो हमारा स्पेसिफाई वेट ऑफ सब्सटेंस, जिस सब्सटेंस का हमें लिमिट टेस्ट करना, उस लिमिट टेस्ट के लिए या उस सॉल्यूशन में हम 1 ml ऑफ नाइट्रिक एसिड ऐड करेंगे, यानी कि नेशनल सिलेंडर नंबर ए में 1 ml ऑफ नाइट्रिक एसिड हम ऐड करेंगे and the volume made up to 50 ml with water। अब इसमें आप एक ध्यान देने वाली बात है, मेड अप इसमें बोला गया है। मेड अप का मतलब यहाँ पे मेड अप क्यों बोला गया, हम बोल सकते थे कि ऐड करेंगे 50 ml। मेड अप और ऐड में क्या अंतर है कि मेड अप अगर आप कर रहे हैं तो यानी कि उसमें अगर हमने 1 ml नाइट्रिक एसिड हमने ऐड किया, तो हम अगर यहाँ पर 1 ml यहाँ तक आ रहा है और 50 ml यहाँ पर मेंशन है, इस नेशनल सिलेंडर में मेजरमेंट दिए हुए प्रिंटेड है यहाँ पर मेजरमेंट, तो हम वाटर तब तक ऐड करेंगे जब तक कि यहाँ तक नहीं पहुंच जाता। तो इसको वाटर ऐड किया और 50 ml तक वो वाटर पहुंच गया, यहाँ तक इसका लेवल पहुंच गया, तो इसको बोलेंगे मेड अप टू 50 ml। लेकिन अगर हम बात करें ऐड की, तो ऐड यानी कि हमने 1 ml इसमें है और हमने 50 ml वाटर दूसरे मेजरमेंट से, दूसरे मेजिंग सिलेंडर से माप के हमने इसमें ऐड कर दिया, तो वो बोला जाएगा ऐड। और मेड अप बोला जाएगा कि हमने
जब तब तक पानी फिल किया जब तक ये 50 ml नहीं पहुंच गया ग्राफ। तो 1 ml इसमें ऑलरेडी था, 50 ml तक हमने इसको पहुंचाया, वाटर ऐड किया, तो 50 माइनस 1 तो वो 49 हुआ। तो मेड अप यानी कि उतने तक हमको फिल करना है जब तक कि उस मेजरमेंट तक वाटर का लेवल पहुंच जाता है या किसी भी सॉल्यूशन का लेवल पहुंचता है। ऐड का मतलब, अगर हमने बोला 50 ml ऐड करना है तो हमें कोई मतलब नहीं है कि ऑलरेडी उस ग्लासवेयर में क्या चीजें हैं या कहाँ तक वो लेवल पहुंच रहा है, हमको उतना दूसरे ग्लासवेयर से मेजर करके उसमें ऐड कर देना है। तो ये दोनों चीजों में अंतर है। नेक्स्ट है, मैं इसको रब किए देती हूँ। आगे है मेड अप टू 50 ml विद वाटर, देन 1 ml ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज एडेड। तब फिर इसमें क्या करेंगे, फिर से 1 ml सिल्वर नाइट्रेट ऐड किया जाएगा। एडिड द सॉल्यूशन स्टिर्ड एंड केप्ट असाइड फॉर 5 मिनट्स, और उसको स्टिर करेंगे ग्लास रॉड की हेल्प से। ग्लास रॉड एक कांच की रॉड टाइप का होता है, उसकी हेल्प से स्टिर करेंगे और उसको 5 मिनट के लिए एक तरफ रख देंगे। तो इसको हमने स्टिर करके 5 मिनट्स के लिए असाइड रख दिया। अब है साइमल्टेनियस। ये इतना बड़ा वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको थोड़ा यूपी बोर्ड वालों को अगर थोड़ा दिक्कत हो तो आप कह सकते हो ऑन द अदर हैंड भी आप बोल सकते हो यहाँ पे। आगे है फॉर स्टैंडर्ड ऑपुलेंसेस प्लेस 1 ml ऑफ 0.05845% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन नेशनल सिलेंडर बी। अब इसमें 1 ml ऑफ 0.05845% वेट बाय वॉल्यूम, इसका क्या मतलब है? ओपुलेंसेस का मतलब यहाँ पर मिल्क टाइप टर्बिडिटी, यानी कि जो जैसे दूध का रंग होता है इस तरह से अगर वो सॉल्यूशन होता है मिल्क टाइप का, थोड़ा धुंधला, तो उसको बोलते हैं यहाँ पे ओपुलेंस का मतलब। अब यहाँ पे है पॉइंट, इसका क्या मतलब है? तो जो सोडियम क्लोराइड होता है उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 58 पॉइंट इतना मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो हमको 1 ml ऑफ इतना वेट बाई वॉल्यूम लेना है। अगर हमें 1% सॉल्यूशन बनाना है NaCl का, तो हमको 1 ग्राम इन 100 ml मेकअप करना है वॉल्यूम 100 ml तक। और अगर हमको 0.05845 बनाना है, 0.05845% बनाना है, तो हमको इतने ग्राम वे करके 100 ml तक वॉल्यूम मेकअप करना है। तो ये इतने परसेंट का वेट बाई वॉल्यूम बन जाएगा सॉल्यूशन। अब वेट बाई वॉल्यूम का क्या मतलब है? वेट का मतलब है हम ग्राम में ले रहे हैं इसको, तो ग्राम वेट, वॉल्यूम हम डिसॉल्व कर रहे हैं वाटर में, तो वाटर का क्या होता है? वॉल्यूम, और उसका सॉलिड क्या होता है? वेट। तो ये वेट बाई वॉल्यूम का सॉल्यूशन बन जाएगा। तो हमने वो 100 ml सॉल्यूशन बनाया, उसमें से हमने 1 ml उसमें से लिया। तो स्टैंडर्ड ऑपुलेंस प्लेस 1 ml ऑफ इतने परसेंट वेट बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन टू सोडियम क्लोराइड इन नेशनल सिलेंडर बी। तो जो हमारा नेशनल सिलेंडर बी है उसमें हमने NaCl का वो हमने 1 ml लिया, जो इसमें जितना परसेंट हम इसमें दिया गया है, तो 1 ml हमने इसमें ऐड किया, ये नेशनल सिलेंडर बी। अब आगे है, तो हमने इसमें 1 ml नाइट्रिक एसिड भी ऐड किया। नेक्स्ट है मेकअप कर देना है वॉल्यूम 50 ml तक विद वाटर। ऐड 1 ml ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, ऐड 1 ml ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, 1 ml सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, और इसके बाद इसको भी 5 मिनट के लिए एक तरफ रख देना, जैसे हमने नेशनल सिलेंडर ए रखा हुआ है। अब हम रिजल्ट कैसे कंपाइल करेंगे? द टर्बिडिटी या ओपुलेंस प्रोड्यूस्ड बाय द सैंपल इन सिलेंडर ए, जो टर्बिडिटी सिलेंडर ए में प्रोड्यूस हो रही है, शुड नॉट बी ग्रेटर देन, नहीं होनी चाहिए ज्यादा स्टैंडर्ड वाली की टर्बिडिटी से, यानी कि इसकी टर्बिडिटी इस वाली स्टैंडर्ड वाली टर्बिडिटी से कम होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इफ द opulence from the sample has been less than the standard opulence, then the sample will pass the limit test। अगर
जो टर्बिडिटी है या ओप्लुसेंस है फ्रॉम द सैंपल हैज बीन लेस देन, अगर सैंपल की कम होगी टर्बिडिटी या ओप्लुसेंस कम होगा, किसके कंपैरिजन में, आपका जो स्टैंडर्ड वाला जो है उसके कंपैरिजन में, तो आपका जो सब्सटेंस है वो लिमिट टेस्ट पास कर जाएगा, यानी कि उसमें इम्प्योरिटी कम है, यानी कि हम उसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर है। आप चाहें तो मैंने थोड़ा पैराग्राफ टाइप में लिखा है, आप चाहें तो कंपैरिजन टाइप में लिख सकते हैं, एक टेबल ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें आप लिख सकते हैं नेशनल सिलेंडर ए और इस पर नाम आप लिख सकते हैं टेस्ट सॉल्यूशन, और इधर आप नाम लिख सकते हैं नेशनल सिलेंडर बी और इस पर लिख सकते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो ये जो मैंने सारे आपको अलग अलग बताए हैं, ये मैंने इतने से ऊपर वाला पार्ट जो है टेस्ट सॉल्यूशन के लिए है, तो आप टेस्ट सॉल्यूशन में लिख सकते हैं, रिमेनिंग जो पैराग्राफ्स हैं वो आप स्टैंडर्ड में लिख सकते हैं, और नीचे आप रिजल्ट एक हेडिंग लिखकर वो रिजल्ट आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। तो ये मैंने आपको बताया कि इसका मेथड क्या है और कैसे इसको हम चेक करेंगे कि लिमिट टेस्ट क्या पास हुआ है या फिर फेल हुआ है, इम्प्योरिटी कितनी है। तो इस तरह से हम बाय द कंपैरिजन हम चेक करते हैं स्टैंडर्ड से टेस्ट सॉल्यूशन का कंपैरिजन करा के। नेक्स्ट स्लाइड में मैं इनकी रिएक्शंस आपको बताऊंगी। सो दिस इज द रिएक्शन पार्ट ऑफ लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। अगर 4 मार्क्स में या 2 मार्क्स में कोई रिएक्शन आपसे पूछी जाती है क्वेश्चन पेपर में, तो आप इस तरह से लिख सकते हो, या फिर लॉन्ग आंसर अगर आता है तो आप इंट्रोडक्शन और जो मैंने थ्योरी पार्ट अभी प्रीवियस स्लाइड में बताया था वो, और प्लस ये आपका जो रिएक्शन पार्ट है वो आप तीनों लिख देना, तो आप अच्छा मार्क्स उसमें क्वेश्चन में स्कोर कर लोगे। लेकिन 4 मार्क्स में आप थोड़ा इंट्रोडक्शन कि क्या होता है लिमिट टेस्ट का प्रिंसिपल और ये रिएक्शन पार्ट आप लिख सकते हो, तो उसमें 4 मार्क्स के लिए ये इनफ है। और अगर और भी अगर आप अच्छे से करना चाहो तो आप इस तरह से भी नेशनल स्टैंडर्ड ड्रॉ करके भी आप कर सकते हो, यहाँ पे ए और बी नाम दे सकते हो, ऐसे भी आप कर सकते हो, इसको टेस्ट और इसको स्टैंडर्ड, और फिर इनके नीचे आपने जो जो ऐड किया है वो थ्योरी पार्ट में वो आप इनके नीचे लिख सकते हो। तो आप अपने सुविधानुसार ये आप कर सकते हो कि कितने मार्क्स में क्वेश्चन आया उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो आंसर। तो पहले रिएक्शन है NaCl प्लस AgNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3, तो AgCl प्लस NaNO3 यहाँ पे बनेगा। तो ये दो NaCl प्लस AgNO3 में अगर रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3 तो AgCl के प्रेसिपिटेट बनेंगे। नीचे की ओर जो एरो होता है किसी भी रिएक्शन में, नीचे की ओर एरो का मतलब होता है प्रेसिपिटेट बनते हैं, सेटल डाउन होते हैं प्रेसिपिटेट। अगर वो यही एरो ऊपर की ओर हो तो इसका मतलब है कोई रिएक्शन होने के बाद कोई गैस रिलीज हो रही है, तो इसका साइन ये होता है, और नीचे की तरफ एरो हो तो इसका मतलब होता है प्रेसिपिटेट बनना। तो इसमें AgCl के प्रेसिपिटेट बनने हैं वाइट कर्डी प्रेसिपिटेट और वाइट टर्बिडिटी, या तो प्रेसिपिटेट बनेंगे या टर्बिडिटी बनेगी, धुंधला टाइप का वो जो है सॉल्यूशन वो हो जाएगा, और NaNO3। अब टेस्ट सॉल्यूशन में स्पेसिफाइड सब्सटेंस 1 ग्राम प्लस 10 ml ऑफ वाटर, स्पेसिफाइड सब्सटेंस को वे करेंगे जिसका हमको लिमिट टेस्ट करना है, जिसको इसमें हमें फाइंड आउट करना है क्लोराइड की अमाउंट। तो स्पेसिफाइड सब्सटेंस 1 ग्राम और उसको 10 ml में डिसॉल्व करके उसका सॉल्यूशन बनाएंगे। वहीं स्टैंडर्ड में हम क्या करेंगे, 1 ml ऑफ 0.05845% वेट बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। हमने इतना ही स्पेसिफिक अमाउंट इसलिए लिया है क्योंकि हमें इसमें ऑलरेडी नोन है कि इतने ml यानी कि 1 ml ऑफ इतने परसेंट वेट बाई वॉल्यूम का सॉल्यूशन अगर हम लेंगे सोडियम क्लोराइड का तो उसमें इतनी मात्रा में क्लोराइड प्रेजेंट है, तो हमने ये लिया है द स्टैंडर्ड वाले में। प्लस 1 ml ऑफ HNO3, इसमें 1 ml ऑफ HNO3 हमने ऐड किया है, ऐसे ही इसमें 1 ml ऑफ HNO3 ऐड किया है, और दोनों को ही वॉल्यूम मेकअप किया है 50 ml तक, डाइल्यूट किया है हमने 50 ml तक इन ए नेशनल सिलेंडर ए टेस्ट सॉल्यूशन है उसमें ये रहा, और इसमें नेशनल सिलेंडर बी इसमें जो है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। फिर प्लस 1 ml ऑफ AgNO3 सॉल्यूशन प्लस 1 ml ऑफ AgNO3 सॉल्यूशन, दोनों में सेम चीजें ऐड की हैं।
फिर इसके बाद ऑप्यूलेसेंस ऑब्लिक टर्बिडिटी चेक करेंगे। तो अगर ऑप्यूलेसेंस आपको नहीं समझ में आता है तो इसकी जगह पे आप टर्बिडिटी लिख सकते हो। ऐसे ही इसमें ऑप्यूलेसेंस और टर्बिडिटी चेक करेंगे। तो इस तरह से कंपेयर करेंगे, और अगर हमारा जो टेस्ट सॉल्यूशन है उसकी टर्बिडिटी इन कंपैरिजन टू स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कम रहती है तो हमारा टेस्ट सॉल्यूशन लिमिट टेस्ट में पास हो जाएगा, जो हमारा टेस्ट सब्सटेंस है वो हमारा पास हो जाएगा। और अगर टेस्ट सॉल्यूशन की टर्बिडिटी इन कंपैरिजन टू दिस वन ज़्यादा है तो वो फेल हो जाएगा, यानी कि इम्प्योरिटी ज़्यादा है। दोनों को 5 मिनट्स के लिए हम रखेंगे, दोनों नेसेस सिलेंडर को, तब हम कंपेयर करेंगे दोनों का टर्बिडिटी। तो ये पूरा आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये पूरा इसका रिएक्शन पार्ट है, शॉर्ट में है, और वो थोड़ा लॉन्ग में थ्योरी पार्ट है फॉर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। So this is all about today's video. This is all about limit test for chloride. Hope you like this video, and if you do, then like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel, which is Farmcation. And thank you for watching this.